हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब बच्चे भी मस्त, बिंदास और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको पलाश हिंदी पुस्तक कक्षा 2 से पाठ 5 समझाने जा रही हूँ। और पाठ को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे हम आपके लिए और बेहतर और आसान अंदाज में आपको अर्थ बता सकें। तो बच्चों, शुरू करती हूँ मैं पलाश हिंदी पाठमाला से पाठ 5 फुटबॉल। फुटबॉल का नाम लेते ही आप सबको पता है, आपके मस्तिष्क में ध्यान आता है कि फुटबॉल एक खेल है और खेल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेलने से शरीर में फुर्ती आती है, स्फूर्ति बनी रहती है और हम बिल्कुल मस्त हो जाते हैं, बिंदास हो जाते हैं। आपने देखा होगा, खेल से आने के बाद हमारा मन और अधिक पढ़ाई में लगता है, क्योंकि हमारा दिलो दिमाग एकदम से खिल जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है। इसी तरह दुनिया में कई तरह के खेल मशहूर हैं, उनमें से एक है फुटबॉल, जिसके बारे में हम आपको इस पाठ में बताएंगे। बच्चों, तुम सभी कई तरह के खेल खेलते होगे, परंतु जानते हो विश्व में सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? लोकप्रिय मतलब फेमस, सबसे ज़्यादा खेलने वाला खेल कौन सा है? वह है फुटबॉल का खेल। फुटबॉल विश्व में लगभग सभी देशों में खेला जाता है। हम खेल में चतुराई, सावधानी, फुर्ती व दमखम की जरूरत पड़ती है। यानी हमें इस खेल में चतुराई होनी चाहिए, दिमाग से काम होना चाहिए, बड़ी सावधानी से खेल खेलते हैं। इसके अंदर फुर्ती होनी चाहिए, यानी चटकनेस होनी चाहिए और बड़े दमखम के साथ हर चीज़ की इसके अंदर ज़रूरत पड़ती है। इस खेल में खिलाड़ियों का लक्ष्य गोल करना होता है, यानी इस प्लेयर में सबका लक्ष्य गोल करना होता है। फुटबॉल खुले मैदान में खेला जाता है। आजकल राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचों में मैदान पर कृत्रिम घास की पट्टी बिछाई जाती है। यहाँ पे आया शब्द कृत्रिम, यानी आर्टिफिशियल ग्रास। जो ये है फुटबॉल, वो खुले मैदान में खेला जाता है। और आजकल जो राष्ट्रीय खेल और अंतर्राष्ट्रीय यानी वर्ल्ड से और नेशनल लेवल पर जो मैच होते हैं, उनमें जो खेल का मैदान होता है उसमें आर्टिफिशियल घास बिछाई जाती है। फुटबॉल का मैदान 80 गज चौड़ा और 120 गज लंबा होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि फुटबॉल खेल का मैदान कितना लंबा चौड़ा होता है। तो कितना होता है बच्चों? 80 गज चौड़ा और 120 गज लंबा। उसके दोनों ओर 8-8 फुट ऊंचे गोल पोस्ट होते हैं। फुटबॉल के खेल में 2 टीमें होती हैं। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। अब आपको धीरे धीरे पता चल रहा है कि कितना खेल का मैदान होना चाहिए, कितने गोल पोस्ट होने चाहिए, कितनी ऊंचाई पर कितनी टीमें होती हैं और उन टीमों में कितने खिलाड़ी होते हैं। दोनों टीमों से एक एक खिलाड़ी गोल पोस्ट पर मुस्तैद रहता है, यानी गोल कीपर की जो जगह है, दोनों टीमों का एक एक खिलाड़ी गोल पोस्ट पर होता है, जिसे हम कहते हैं बच्चों गोल कीपर। फुटबॉल 16 औंस वजन की एक गेंद होती है।
इसके अंदर रबड़ का एक ब्लैडर होता है जिसके अंदर हवा भरी जाती है। यानी फुटबॉल का वज़न बताया है 16 औंस और उसके अंदर एक रबड़ की ट्यूब होती है, उसमें हवा भरी जाती है। प्राचीन काल में चमड़े की गेंद का प्रयोग होता था जिसमें बाल और रुई जैसी कुछ चीज़ें भरी जाती हैं। यानी पुराने समय में, बहुत पुराने समय में इसके अंदर बाल और रुई भरकर एक लेदर की बॉल बनाई जाती थी। इस खेल का आरंभ करने के लिए रेफरी सीटी बजाता है। उसी समय एक खिलाड़ी गेंद को पैर से ठोकर मारता है और फुटबॉल की भिड़ंत शुरू हो जाती है। यानी सीटी बजाने से, रेफरी की सीटी बजाने से मैच शुरू हो जाता है। दोनों दलों के खिलाड़ी पहचान के लिए अलग अलग रंग व नंबरों वाली जर्सी तथा निक्कर पहने होते हैं। यानी दो टीमें हैं तो दोनों की अपनी अपनी अलग अलग वेशभूषा होगी, दोनों की टी शर्टें और निक्कर अलग होगी। ये खिलाड़ी पैरों में विशेष प्रकार के जूते पहनते हैं क्योंकि ये ग्राउंड पे खेलते हैं तो कहीं फिसल ना जाए, तो इनके जूते भी अलग होते हैं। सभी खिलाड़ियों को अपनी अपनी जगह तथा सीमा निश्चित होती है जहां उन्हें खेलना होता है। इनकी भी जगह और टाइम पीरियड फिक्स होता है कि आपको कहाँ खेलना है। गेंद के इधर से उधर भागने पर प्रत्येक दल अपने विरोधी दल के गोल पोस्ट की गेंद को लेकर चढ़ाई करने का प्रयत्न करता है। यानी अपोजिशन में जब गोल डालना है तो सभी इस चीज़ के प्रयास में होते हैं कि भाई हम गोल कर सकें। दोनों दलों की पोशाकों से भिन्न, दूर से ही पहचान में आने वाले पोशाक पहनने वाले व्यक्ति रेफरी होता है। यानी दोनों दलों की पोशाकों से भिन्न इन दोनों टीमों की जो ड्रेस होती है, उस ड्रेस कोड से अलग जो एक ड्रेस होती है वो रेफरी की होती है। वह सीटी हाथ में लिए मैदान पर रहता है, गेंद के साथ साथ ही वह भी भागता रहता है। रेफरी का काम क्या होता है? गेंद को देखकर निष्पक्ष निर्णय देना। यानी गेंद के ऊपर उसका ध्यान होता है कि उसके ऊपर पूरा फोकस होता है कि बिना किसी भेदभाव के वो अपना फैसला सुनाए। इसके दो सहायक और होते हैं, यानी जो रेफरी होता है उसके दो असिस्टेंट भी होते हैं। गोलकीपर के अलावा अन्य खिलाड़ी गेंद को हाथ से नहीं छू सकते क्योंकि ये फुटबॉल है तो यानी पैरों से खेली जाएगी, तो कोई भी खिलाड़ी सिर्फ रेफरी के सिवा और कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। यदि ऐसा होता है तो रेफरी तुरंत फाउल की सजा सुना देता है। किसी को शारीरिक चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो उसे पेनल्टी लगती है। यानी कोई भी अगर किसी टीम के खिलाड़ी को कोई चोट पहुंचाएगा तो उसे पेनल्टी लगती है। फुटबॉल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी प्रतियोगिता वीवा वर्ल्ड कप है। यानी फुटबॉल का जो गेम है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कंपटीशन होता है वो फेमस फीफा वर्ल्ड कप है जो हर 4 साल में एक बार होता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ 32 देशों की टीमें शामिल होती हैं। यानी इस वर्ल्ड कप में फुटबॉल का जो होता है फीफा, इसके अंदर 32 देशों की बढ़िया टीमें चूज होती हैं। फुटबॉल के महान खिलाड़ियों में ब्राज़ील के पेले व रोनाल्डो, अर्जेंटीना के मैराडोना, इंग्लैंड के डेविड बेकहम प्रमुख हैं। यानी ये नाम हैं जो ये खिलाड़ी अपने अपने देश के बहुत ही फेमस हैं। भारत के सबसे प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया हैं। यानी भारत के जो हैं उनका नाम है बाईचुंग भूटिया। और तनु रावत जी ने इस पाठ को फुटबॉल के माध्यम से हमें समझाया है।
आई होप आप सब बच्चों को ये खेल के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी और आपने जाना होगा कि कितने समय है, कौन कौन सी टीमें होती हैं, किस तरह हमें इस खेल को खेलना चाहिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।